गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल धाचर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्किंग विद टेक्स्ट का सेकंड एक्सरसाइज जो है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स और आपको उनको अगेंस्ट जो है वो उनके मीनिंग को एक्सप्लेन करने वाले स्टेटमेंट्स जो लिखने थे वो किए। अब जो है इसी क्रम में आगे वर्किंग विद लैंग्वेज की कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो आज हम करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज सेकंड से और उसके बाद करेंगे थर्ड। फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ फ्रेजेस से जो है वो आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना है, लेकिन वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। उससे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3। तो देखिए क्या है 2 में और उसके बाद 3 में क्या है। सेकेंड जो एक्सरसाइज उसमें होता है राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग एएनसी और ईएनसी टू इट्स। कुछ वर्ब्स जो है वो दिए, कुछ क्रियाएं दिए, आपको उनके पीछे एएनसी या ईएनसी लगा करके उनका नाउन फॉर्म जो है वो संज्ञा रूप वर्ब का बनाना है, या उन वर्ब का संज्ञा रूप क्या होता है वो आपको उनके आगे लिखना है। तो एंड्यूर है, एंड्यूर का मतलब होता है सहन करना, और इसके लिए होगा सहन शक्ति, ENDURANCE, एंड्योरेंस, सहन शक्ति। ठीक है। उसके बाद परसिस्ट है, PERSIST, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना, और इसका होगा परसिस्टेंस, PERSISTENC, परसिस्टेंस दृढ़ता होगा। और सिग्निफाई, SIGNIFY, सिग्निफाई का मतलब होता है महत्व देना, और सिग्निफिकेंस का मतलब हो जाएगा महत्व, SIGNIFICANC। ठीक है। उसके बाद कॉन्फाइड, CONFID, कॉन्फाइड यानी विश्वास, और कॉन्फिड विश्वास करना या आत्मविश्वास होना कह सकते हैं, और इसका कॉन्फिडेंस हो जाएगा CONFIDENC, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। फिर मेंटेन, MAINTEN, मेंटेन यानी रखरखाव करना, और मेंटेनेंस यानी रखरखाव नाउन बन जाएगा। अबोर, ABHOR, अबोर का मतलब होता है घृणा करना, और ABHORENC, एबोरेंस यानी घृणा नाउन हो जाएगी। ठीक है। अब इसका थर्ड एक्सरसाइज जो है इसमें 2 भाग दिए, ये फर्स्ट भाग है। फर्स्ट भाग में आपको क्या करना है, 2 कॉलम दिए हैं ए और बी। ए जो कॉलम है उसके शब्दों को जो है उनके सामने वाले बी कॉलम में उनके अर्थ से जो है वो मिलाने का प्रयास करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले रिमोट है, रिमोट REMOT, रिमोट को जो है आपको मिलाना है फार अवे फ्रॉम से, फार अवे फ्रॉम से मिलाना है। मीन्स को आपको मिलाना है मेथड्स, METHODS। ठीक है। डोमिनेंट जो है उसको आपको मिलाना है बी से, मोस्ट प्रोमिनेंट से। ठीक है। और फॉर्मिडेबल जो है उसको मिलाना है आपको ए से, डिफिकल्ट टू ओवरकम। और ओवरवेलम लिखा है उसको आपको मिलाना है बी, ओवरकम या ओवरकम। ठीक है। तो आप इनसे इस प्रकार से मैच कर सकते हैं, या चाहे तो जैसे रिमोट है तो रिमोट का जो अर्थ है फार अवे फ्रॉम, उसको इसके सामने लिख दिया, मेंस का मेथड्स है इसको इसके सामने लिख दिया, डोमिनेंट का जो अर्थ है मोस्ट प्रोमिनेंट उसको इसके सामने लिख दिया। मतलब सामने इनका अर्थ जो है वो जो कॉलम बी में दिया है उसको उनके सामने भी लिख सकते हो, और मैंने जैसे किया ऐसे मैच भी कर सकते हो। अब इसी तीसरे एक्सरसाइज का दूसरा भाग है, इसमें आपको ए में से शब्द उठाने हैं, इसमें से ही उचित शब्द लेकर के जो है उस ब्लैंक को, खाली जगह को जो है वो पढ़ने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले जो है आपके जो सेंटेंस है देयर वर फॉर्मिडेबल होगा, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है दुर्जय या अजय। ठीक है।
उसके बाद भी है नो मीन्स, MEANS मीन्स होगा। मीन्स का होता है तौर तरीके, तरीका। मतलब अभिप्राय भी होता है। वाई ही लिव्स इन अ हाउस, यहाँ पर इसका होगा रिमोट, और रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, फार अवे, ठीक है। उसके बाद है ओवरवेलम्ड का यहाँ पर अर्थ होगा अभिभूत। ओवरवेलम्ड यहाँ पर होगा अभिभूत, सॉरी। और फिर लास्ट है द होल कैसल स्टैंड इन डोमिनेट। महत्वपूर्ण, प्रमुख। तो ये जो है आपको जो है वो इनको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में करना है। आप चाहे तो इसमें मुझे थोड़ा सा जो है मैं चाहता हूँ कि इसमें वर्ब जो आपके दी है सेकंड में, इसका वर्ब का भी हिंदी अर्थ में लिखवा देता हूँ, ताकि जो है आपके पूरा जो है ये क्लियर हो जाए। और उसके बाद तीसरे प्रश्न में भी जो है वो ये मैच वालों के पीछे नंबर लगा देता हूँ, ताकि जो है वो आपको समझ में आए कि इसका ये होता है। हो सकता है कि आपको निशान से जो मैंने किए हैं तो हो सकता है कि आप सही न कर पाओ। तो एक तो जो है वो इसका अर्थ में लिखवा देता हूँ, यहाँ नीचे लिखवा देता हूँ। एक नंबर जो इंड्योरेंस यहाँ पर होता है, इंड्योरेंस का मतलब जो है वो होता है सहन करना, सहन करना, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इंड्योरेंस, इंड्योर का। और पर्सिस्ट का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ रहना, ठीक है। और सिग्निफाई का मतलब हो जाएगा महत्व देना। और परफेक्ट का मतलब होता है आत्मविश्वास होना, आत्मविश्वास होना। मेंटेन का मतलब हो जाएगा रख रखाव करना, रख रखाव करना, रख रखाव करना। और अबोर का हो जाएगा घृणा करना, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी जो है वो ये बात जो है आपका ये है वर्ब्स, इनको कहेंगे वर्ब्स, ठीक है। और इनका आपको बनाना था नाउन फॉर्म, तो ये हो जाएगी नाउन्स, ठीक है। ये हो गए दोनों। अब इसके बाद जो मैंने यहाँ मैच किया, इसमें हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, तो ए जो है ए के लिए आपके मैच करना है 4 मोस्ट प्रोमिनेंट को मैच करना है नंबर 3 से, और सी को आपको मैच करना है नंबर 5 से, और मेथड्स को जो है आपको मैच करना है नंबर 2 से, और फार अवे फ्रॉम
के लिए जो है रिमोट गाड़ी, तो ये जो है वो आपके इस हिसाब से आप मालूम कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो इसमें फिलअप करने में कोई समस्या नहीं है। चाहो तो जो है वो इसका ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं अपन। There were formidable obstacles in the way, but we reached our destination safely. वहाँ पर बहुत सारी अजयी बाधाएं थी, लेकिन फिर भी कहने का तो वहाँ पर रास्ते में, उस पथ में जहाँ पर चल रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन फिर भी हम हमारे गंतव्य स्थान जो है, डेस्टिनेशन जो है, वहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए। तो इसका होगा अजय या विजय। ठीक है, फॉर्मेटिव। We have no means of finding out what happened there. हमारे पास ऐसा कोई साधन या तरीका नहीं था जिससे कि हम ये पता लगा सके कि वहां पर क्या हुआ। ठीक है, तो इसका मेथड्स, तरीका या साधन कह सकते हैं मीन्स। Why he lives in a house remote from any town or village is more than I can tell. कहने का मतलब वो शहर, किसी शहर या गांव से दूर एक घर में क्यों रहता है, ये मेरे बताने से या जो मैं कह सकता हूं उससे ज्यादा है। फिर है ओवरवेल्म बाय ग्रेटिट्यूड वी बोड टू द स्पीकर फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। ओवरवेल्म का मतलब होता है अभिभूत होकर के, उसकी कृतज्ञता से अभिभूत होकर के हम जो है वक्ता के सामने उनकी मूल्यवान सलाह के लिए झुके। ठीक है, तो अभिभूत हो जाएगा ओवरवेल्म का। द ओल्ड कैसल स्टैंड इन ए डोमिनेंट पोजिशन, यानी एक प्रधान प्रमुख जो है स्थिति में वो किला जो है, पुराना किला जो है वो खड़ा है। स्लीपी टाउन का मतलब स्लीपी, निद्रा में, जो शहर या कस्बा निद्रा में शांत है कह सकते हैं, शांत शहर में या शांत कस्बे में वो किला, वो दुर्ग जो है एक प्रमुख स्थिति में जो है वो खड़ा है। तो ये जो है इनके शब्दों के आपके मीनिंग भी हो गए। पिछली बार मैं समझा नहीं पाया, नहीं समझाया थे, मैंने मुझे लगा कि जो है वो कुछ जो है उसमें सुधार किया जाए जिससे कि आसानी से और जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। इससे एक तो ये हो गया कि जैसे वर्ब दी थी पहले में, ये दूसरे प्रश्नों में एक तरफ वर्ब थी और एक तरफ आपको उनका नाउन बनाना था। तो वर्ब क्या है, उनका हिंदी अर्थ क्या होता है, और नाउन जो है उस बनेगी तब उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ये दोनों स्पष्ट हो जाएंगे। ये कमी रह गई थी, तो मुझे लगा कि इनमें जो है वो ये भी साथ में कर दें ताकि जो है वो और क्लियर हो जाए, दोनों चीज़ें, दोनों पार्ट जो है इसके क्लियर हो जाए। और उसके बाद तीसरे प्रश्न में भी जब मैच किया था तो निशान वगैरह बनाए, तो हो सकता है कि आपको इससे कन्फ्यूजन हो, कहीं जो है वो गलतियाँ वगैरह हो जाए, तो इसके लिए मैंने दोनों प्रकार से कर दिया है। उनके पीछे नंबर भी लगा दिए ताकि जो है वो आपको, अगर आपको यहाँ निशान में जो है वो मालूम ना पड़े तो आप जो है पीछे उनका नंबर देख करके जो है उसको उससे मैच कर सकते हो या उसके सामने लिख सकते हो। और उसके बाद इसका तीसरे का दूसरा भाग था जिसमें कुछ शब्द जो है वो आपको कॉलम ए से लेने थे, उचित शब्द जो है वो लेने थे, तो मैंने इनका ट्रांसलेशन आपको समझा दिया। इन शब्दों को भी जो है इनका हिंदी अर्थ जो है वो भी समझा दिया, जिससे कि फिर कभी ये आपके सामने आए तो आप इनका अर्थ जो है वो बता सकें। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये दोनों प्रश्नों का, दोनों एक्सरसाइज का, और उसके बाद जो है वो इसको कॉपी में बढ़िया तरीके से करें। और समझ में ना आए, कोई समस्या रहे या कोई स्पेलिंग वगैरह इसकी समझ में ना आए तो मुझे पूछ लें,
बढ़िया तरीके से काम करें और इसको लर्न करें। कल हमारा प्रयास रहेगा कि इसका पहला भाग जो है, कुछ फ्रेजेस जो है उनसे आप ब्लैंक्स को फिलअप करना है, तो वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।